हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचनाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल की सभी रचनाएं गुप्त काल की सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में ही हैं। यहाँ पर कोई भी रचना जिनकी हम बात करने वाले हैं पाली भाषा में नहीं है। ये सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में ही हैं। पहले हम बात करते हैं कवि कालिदास की रचनाओं की। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक थे। इन्हें कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास ने गुप्त काल में 7 प्रमुख रचनाओं की रचना की थी, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार शंभो, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम तथा ऋतुसंहार। ये 7 प्रमुख रचनाएं कवि कालिदास की हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम रचना में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कुमार शंभो। नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम रचना में रघुवंशम रचना के 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन किया गया है। रघुवंशम के 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ये विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम रचना में राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ये है मेघदूत। मेघदूत रचना में एक यक्ष की कथा है, जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया था। उसकी कथा का वर्णन किया गया है। ऋतुसंहार रचना में ग्रीष्म से आरंभ होकर ऋतुसंहार रचना में कवि कालिदास ने ग्रीष्म से आरंभ होकर बसंत तक की सभी 6 ऋतुओं की का सुंदर एवं प्राकृतिक चित्रण किया है। ऋतुसंहार रचना में फ्रेंड्स ये सभी ग्रंथ बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। कभी लाइफ में आपको अगर टाइम मिले तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र रचना के रचनाकार हैं ये भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र रचना के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में कला एवं शास्त्रीय संस्कृत के रंगमंच के सभी पहलुओं का वर्णन किया गया है। ये एक ऐसा नाटक है जिसमें रंगमंच के सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार ये हैं विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? तो ये हैं विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उनकी चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस रचना में। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त तथा उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें समुद्रगुप्त के बाद के शासक थे ये रामगुप्त इसमें ये देवी चंद्रगुप्तम रचना में विशाखदत्त की रचना है, इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काव्य दर्शन एवं 10 कुमार चरित्र। काव्य दर्शन तथा 10 कुमार चरित्र ये दंडिन की रचनाएं हैं। काव्य दर्शन तथा 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं दंडिन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है किस रचना में किसका वर्णन किया गया है। बस आप लोग को इतना याद रखना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। नेक्स्ट है स्वप्नवासवत्ता, चारुदत्त तथा उर्भंग। ये 3 रचनाएं इसके रचनाकार हैं भास। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम रचना के रचनाकार हैं भार्यु। किरातार्जुनीयम रचना के रचनाकार हैं भार्यु। नेक्स्ट है योगाचार। योगाचार रचना के रचनाकार हैं अशंग मुनि। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश रचना के रचनाकार हैं अमर सिंह। नेक्स्ट है विशुद्धिभंग। विशुद्धिभंग रचना के रचनाकार हैं बुद्धभोज। नेक्स्ट है चंद्र व्याकरण।
चंद्र व्याकरण रचना के रचनाकार हैं चंद्रगोबिमन। चंद्र व्याकरण रचना के रचनाकार हैं चंद्रगोबिमन। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता रचना जो है ये वाराहमिहिर की रचना है। वाराहमिहिर जो है एक खगोल वैज्ञानिक थे। वाराहमिहिर एक खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता ये 2 रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इनकी रचना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म सिद्धांत तथा आर्यभट्टम। ब्रह्म सिद्धांत तथा आर्यभट्टम ये आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। ब्रह्म सिद्धांत तथा आर्यभट्टम रचनाएं जो हैं ये आर्यभट्ट की हैं। आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्म सिद्धांत तथा आर्यभट्टम रचनाएं जो हैं ये आर्यभट्ट की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र रचना किसकी है? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र रचना के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है चरक संहिता। चरक संहिता रचना के रचनाकार हैं चरक। चरक संहिता के रचनाकार हैं चरक। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। ये चरक जो इसके रचनाकार थे ये कुषाण राज्य के प्रसिद्ध वैद्य थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कुषाण राज्य के जो है प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? तो ये थे चरक। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम रचना के रचनाकार हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो ये की है शूद्रक ने। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ है होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम रचना में जो है एक दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना की जो है आदर्श प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।